मित्रों, बसंत ऋतु के शुभ अवसर पर माघ की पूर्णिमा के सन्निकट आज हम खड़े हुए हैं गेहूं और आलू के खेत के बीच में। यह समय रात्रि का है, लेकिन जो नीरवता, शांति, जो हृदय के अंदर की मनः स्फूर्ति, एकांतिक विरामता आदि पूर्ण अनुभव महसूस कर रहा हूँ। इधर एक खेत और उन खेतों से दूर एक सन्निकट गांव, इधर एक खेत और एक खेत की कुछ ही दूर पर दूसरा सन्निकट गांव, और इन दोनों गांवों के बीच में चंद्रमा की छाँव। ये शांत एकांतिक माहौल, भीड़ भाड़, बड़े बड़े शहरों, मेगा सिटी शहरों में वो हलचल, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि उनका विरोध हो रहा है शहर का। शहर भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक अलग आनंद है गाँव का। उन जैसे शरद पूर्णिमा होती है, वैसे वासंतिक ऋतु माघी पूर्णिमा का शांत शुभ अवसर, ये तो महसूस करने की चीज़ें हैं। वरना मनुष्य गांव में भी रहकर इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएगा, स्वयं की समस्याओं में उलझा रहेगा। प्रकृति को आप जितना ही महसूस करेंगे, आप प्रकृति के जितना ही अनुकूल चलेंगे, प्रकृति आपको उतना ही अपने में ढालती जाएगी। इसीलिए तो बड़े बड़े संत जो हैं प्रकृति के गोद में आ जाते हैं, अर्थात बहुत अधिक ठंड में भी वो कब वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, जल की धाराएं बह रही हैं सावन भदवा की ऋतु में, और वो खुले आकाश में बैठे हुए हैं। अर्थात प्रकृति की जो है समकक्षता, अर्थात प्रकृति के जो है अनुकूल रहने से प्रकृति उनकी अनुकूल हो गई। मित्रों, इधर आपको रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, जो बिहार से दिल्ली जाने वाली गाड़ी जो है, उनका जो है एक अपना एकांतिक क्षेत्र में कोलाहल है या एक गांव से निकली हुई गाड़ियों का एक अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि शहर और गाँव को पार करती हुई गाड़ियाँ निकलती हैं शहरों के बीच, गाँवों के बीच। तो ये माहौल कभी कभी ट्रेन में किनारे सीट पर बैठकर भी महसूस करें, कैसे हमारे भारतीय ग्राम का रहन सहन, कैसे भारतीय लोग गाँव में भारतीय सभ्यता को संजोए हुए बैठे हुए हैं। ठीक मित्रों, बहुत कुछ कहना है, लेकिन उस कहने से पहले ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भय, चिंता, शोक आदि तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। लेकिन इन सब के साथ में भी, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि आप ना करें, संशय हो भी जाता है, शोक हो भी जाता है, दुख हो जाता है, चिंता हो जाती है, तनाव भी हो जाता है, सब में हो जाता है। और एक शब्द में कहते हैं ये सब ना किया करो, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसी परिस्थितियाँ होती हो ही जाते हैं, ऐसी समस्याएं। लेकिन इन सभी समस्याओं के बीच में कभी कभी चांदनी की चिटक रही, चंद्रमा की चांदनी की चिटक में कभी एकांत शांत गाँव के बीच में बैठकर या कहीं एकांत शांत निकल कर इस चांदनी में कभी कभी स्नान करना चाहिए, जिससे मन शांति मिलती है।
जो है चंद्रमा मनसो राजा, चंद्रमा मन का राजा है। और ग्रहों में जो है जो मन का आधिपत्य स्वामी है वो चंद्र ग्रह है। दधि शंख तुषाराभो क्षीरो दारण वशंभवम नमामि शशिनम शंभोर मुकुट भूषणम। ये भगवान चंद्रमौली शिव के मुकुट भूषण हैं। ऐसे श्री चंद्रदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।